जीवनधर कुमार ने एक बार किसी आश्रम के निकट एक मरणासन कुत्ते को देखा। क्षत्र चूड़ामणि में इसका वर्णन है। उस कुत्ते को देखकर, उसकी दुर्दशा को देखकर, उसके दुख को देखकर जीवनधर कुमार का हृदय अनुकंपा से भर गया। परेशान दुखम अनुसृत्य कंपनम स्वस्य कंपनम अनुकंपा। दूसरों की पीड़ा को देखकर अपन कंपित हो जाए, इसका नाम अनुकंपा है। तो जीवनधर कुमार उस कुत्ते के पास गए। वो ऐसे कांप रहा था और उसके मुंह से वेदनापूर्ण स्वर निकल रहा था, काऊ काऊ कर रहा था और इतना मारा था उसको लोगों ने। तो जीवनधर कुमार उसके पास गए, उसको शांत करने लगे, मधुर वचनों से उसको सांत्वना देने लगे। जिनको शब्दों की भाषा समझ में नहीं आती, ऐसे प्राणी भी करुणा और वात्सल्य की भाषा समझ लेते हैं। वो कुत्ता उनकी आंखों में देखने लगा और कुछ शांत हुआ। जब वो स्थिर हुआ, उसका पेट सिर फैल रहा था और पूरा शरीर एकदम शून्यवत था। तब जीवनधर कुमार ने समझ लिया कि इसका काल आ गया है और तब उन्होंने उस तिर्यंच को महामंत्र सुना दिया और बहुत सुंदर स्वर में सुनाया। वो संगीत के महान निष्णात विद्वान थे। उन्होंने जब नमोकार सुनाया तो उस कुत्ते के परिणाम शांत हो गए। आचार्य वादिराज मुनि ने एक ही भाव स्तोत्र के 12वें काव्य में इस घटना का बड़ा सुंदर चित्रण किया है और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने ये कहा था, हे भगवान, आपको नमस्कार जिसमें किया गया है, ऐसे पदों को जीवक अर्थात जीवनधर ने सार में अर्थात कुत्ते को प्रदान किया। जीवकेन उपदिष्टे, जीवनधर कुमार ने उसको नमोकार का उपदेश किया, नमोकार सुनाया तो सारमेयोपि दैवम सौख्यम प्रापत, देव गति के सुख को प्राप्त हो गया। यहां पर प्रश्न है कि क्या उस कुत्ते को नमोकार मंत्र के एक भी अक्षर का अर्थ ज्ञात था? नहीं था। फिर पापाचारी सारमेय, आचार्य लिख रहे हैं कि वो पापाचारी था कुत्ता, भक्ष अभक्ष कुछ भी खाता था, लेकिन मरण समय नमस्कार मंत्र के पदों को पाकर वह देवगति का पात्र बन गया। कैसे बन गया? तो जो आचार्य वीरसेन स्वामी ने ये पंक्ति लिखी है, पढ़ण विघ्न विद्यावणम मंगलम, पढ़ने मात्र से विघ्नों का विद्रावण करने वाला मंगल होता है। नमोकार मंत्र मंगल है।